हाय फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। फिर से मैं सर्किल चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में मैंने 15 तक पढ़ा चुके थे। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम 16 से ही स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर हाल चढ़ाई गई है, तो पहिए का नया घेरा ज्ञात करें। क्या कर रहा है? पहिए का नया घेरा ज्ञात करें। तो कुछ नहीं इस पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी पहिए का, ये जो है ना, ये पहिया तो इसी तरह से होता है। तो पहिए का जो घेरा जो है वह हमको 2 पाई दे दिया है। इसका कहने का मतलब हमको ये हुआ, पहिए का घेरा के मतलब ये पहिया वृत्त टाइप का है, तो वृत्त का घेरा हम मान लेते हैं। पहिए का घेरा कितना दिया हुआ है? 2 पाई। पहिए का घेरा 2 पाई दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या समझना है कि पहिए का घेरा दिया हुआ है, इस पर जानते हो 5 सेंटीमीटर, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ये क्या है? मीटर में दिया हुआ है। ध्यान रखना, यूनिट पर ध्यान सबसे पहले देना है। ये मेरा मीटर में दे चुका है और यह सेंटीमीटर में दे चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, पहिए का नया घेरा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है, मतलब सेंटीमीटर में हमको आंसर लाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि पहिए का घेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये जो 5 सेंटीमीटर चौड़ी एक हाल चढ़ाई गई है। इस पर एक मान ला कि लोहे की एक हाल ऊपर से चढ़ाया गया है, ऊपर से 5 सेंटीमीटर चौड़ा हाल उस पर ठोका गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ना पहिया में क्या होता है कि लोहे का हाल या लकड़ी का हाल चढ़ाया जाता है। ये 5 सेंटीमीटर क्या, ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है जो चढ़ाया गया है, हाल चढ़ाया गया है। तो कह रहा है ना पहिए का नया घेरा, तो ये जो पहिए का जो नया जो घेरा जो ये बनेगा बाद में मोटा होने के बाद, जो बाहरी जो घेरा बनेगा, उस बाहरी घेरा को हमको परिधि निकालना है। ये वाला जो है, ये राउंडिंग वाला जो है ना, बाहरी परिधि हमको ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमको अंदर वाले जो जो वृत्त है, इसका परिधि हमको 2 पाई दे दिया गया। इसका परिधि कितना दिया हुआ है? 2 पाई। तो पहिए का घेरा का मतलब हो गया क्या? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई दिले हैं, लेकिन यह मीटर में दिया हुआ है। लेकिन क्या, यह मीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहिए की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 2 पाई लिख सकते हैं। पहिए के परिधि का फॉर्मूला हम लिख दिए हैं और यहाँ पर 2 पाई लिख दिए हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, चाहे 2 पाई से डायरेक्ट काट दो 2 पाई, इसलिए आर के बार में कटेगा 1 बार में। तो आर बराबर कितना हो गया? 1 मीटर। तो हमको आंसर क्या चीज में लाना है बाबू? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर। तो कहने का हमको ये हुआ कि सर यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो सर हमको क्या निकालना है? ये पूरा टोटल निकालना है। टोटल कितना होगा? तो ये 100 है और ये वाला इतना कितना है? 5 है। तो 100 प्लस 5 ही हो जाएगा, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो यहाँ पर
ये हो गया। यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ भी मान लेते हैं, यहाँ पर ओ ए मान लेते हैं। तो हमको क्या आना चाहिए, ओ बी चाहिए। अब देखते हैं ओ बी। ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखो ना, 100 प्लस ये इतना 100 है, इतना 100 है, इतना 5 है, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमको क्या निकला, ये मतलब बड़ा वृत्त का हमको क्या निकला, त्रिज्या निकला। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या से हम उसका परिधि निकाल लेंगे। नया पहिए की परिधि कितना, 2 पाई r। तो लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने r के स्थान पर कितना आ गया, 105। बड़ा के लिए 105 हो जाएगा, तो 105 लिख देते हैं। काटेंगे तो 15 सत्ते 75 से 15 दूना 30 से तो कितना हो जाएगा, 20 23 60, 660 सेंटीमीटर आंसर, 660 सेंटीमीटर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किए हैं। पहला काम ये छोटा जो वृत्त था उससे हम r निकाल दिए, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इतना 100 सेंटीमीटर और इतना 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना आ जाएगा, 105। और यही टोटल 105 से हमको परिधि निकालना था। वही नया जो परिधि जो बना ना, नया जो परिधि बना था वही परिधि हमको निकालना था। यही आंसर हो गया। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको। सोलह खत्म हो गया। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चरगाह मतलब घास मतलब चरगाह के बीच में एक गड्ढे खूंटे एक गाय से बंधी है। मान ला कि एक चरगाह है, मान ला कि यहाँ पर एक चरगाह के बीच में एक मतलब गड्ढा खूंटा लगाया गया है। ये मतलब देहात क्षेत्र में बोला जाता है खूंटा, जो हम लोग गाय या भैंस को मतलब उसको बांध के रस्सी से रखते हैं, उसी को हम लोग खूंटा बोलता है। उस खूंटा से एक गाय को 28 मीटर लंबी रस्सी है। रस्सी कितना है, 28 मीटर लंबी है। 28 मीटर लंबी रस्सी है। तो वह कितने क्षेत्र को क्या करेगा, वह मतलब घास चर पाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मान ला कि यहाँ पर बैल या मतलब गाय है, तो यही इसी के न वृत्त, इसी टाइप के वृत्ताकार को मतलब वो घास को चढ़ सकता है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए टोटल, ये 28 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ मतलब वो क्या कर सकता है, वो घास को चढ़ सकता है। तो कह रहा है कितने भाग में घास चढ़ा, उसका मतलब एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं है, तो ये जो मतलब रस्सी की लंबाई जो था वह r के बराबर हो गया। तो लिखेंगे वृत्त, अब क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितना मिल गया, वृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल r। 17 नंबर क्वेश्चन था, बराबर कितना मिला, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। तो हमको पूरा के एरिया निकालना है। तो लिखेंगे घास चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, घास चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इस एरिया को निकालना है पूरा। इसी एरिया में मतलब घास क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई के मान कितना होता है, 22/7। r के मान कितना होता है, 28 के स्क्वायर है। तो लिखेंगे 22/7 गुने 28 गुने 28, सचो को 28 बचो को 88 हो गया गुने 28। इसको आप गुना कीजिएगा ना तो 2464 आएगा। गुना कर लीजिएगा, 2464 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान देने वाली था कि खूंटा से मतलब 28 सेंटीमीटर रस्सी है, तो उस रस्सी को मतलब क्या करेगा,
उस रस्सी के जितना लेंथ रहेगा उसी लेंथ के चारों तरफ वो क्या करेगा, कवर करेगा। और वही जो कवर करने वाले जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को मतलब क्षेत्रफल निकालना था। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है? अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है? दो घड़ी है, दो घड़ी है मेरे पास, दो घड़ियां की मिनट की सुइयां, एक मतलब एक मिनट की सुइयां जो दिया हुआ है ये फर्स्ट घड़ी मान लेते हैं और ये सेकंड घड़ी को मान लेते हैं। एक वो दो सेंटीमीटर है और एक मतलब यहाँ पर, और एक क्या है, दूसरा घड़ी है जो वह 3 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है कि आधे घंटे में दोनों सुइयां द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, पहली घड़ी पर हम ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि पहली घड़ी की मिनट की सुई कितना है? 18 नंबर क्वेश्चन, पहली घड़ी की मिनट की सुई कितना है जी? 2 सेंटीमीटर है। तो आधे घंटे में, तो क्या पूछ रहा है? आधा घंटा में। आधे घंटे में सुई द्वारा बनाया गया कौन? सुई द्वारा बनाया गया कौन? तो कितना होगा टोटल? कितना होता है? 360। कितना मतलब है? 12 है। 12 घंटा का होता है। यहाँ पे कितना घंटा चाहिए? हाफ घंटा चाहिए। आधा घंटा मतलब 1/2। तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल जो होता है ना राउंडेशन वो 360 का होता है। घंटा कितना का होता है? 12 घंटा का। तो 12 से डिवाइड कितना का पूछ रहा है? आधा घंटा का। तो आधा से मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो करेंगे बढ़ती आई 36 30 बार में और ये 15। तो थीटा बराबर मेरा कितना आ गया? 15 आ गया। तो थीटा बराबर मेरा 15 आ गया। तो आगे देखते हैं। तो इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको निकालना है तय की गई कुल क्षेत्रफल। तो आधा घंटा, मान ला कि आधा घंटा में कितना क्षेत्रफल मतलब कितना क्षेत्रफल वो तय किया मतलब घड़ी मेरा वो मानते कि वो 15 डिग्री का मान ला कि उसका थीटा है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। सपोज इस अगर 15 डिग्री थीटा दिया हुआ है, उस थीटा से जो बना त्रिज्यखंड, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आधे घंटे में। तो आधा घंटा में 15 डिग्री कौन बनाता है? तो इसका एरिया निकालना है। तो लिखेंगे तय पहली घड़ी द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो कितना होगा? पाई के पाई छोड़ देते हैं हम, पाई को पाई छोड़ देंगे। आर के स्थान पर कितना लाना है? तो आर के स्थान पर कितना है? ये R1 कितना हो गया? 2 और R2 कितना हो गया? 3। तो R1 हो गया। तो 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 2 के स्क्वायर कितना होगा? 4
और थीटा दिया हुआ है 15 बटा 360, तो 15 चौको 60, 60 होगा ना जी, ऐसे 15 चौको 60, तो 60 अच्छा, तो मेरा पाई बाई 6 आ गया। मतलब कहने का पहली घड़ी द्वारा किया गया क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया। पहला घड़ी द्वारा याद रखिएगा, पहला घड़ी द्वारा कितना है, पाई बाई 6 आया। अब हम दूसरा घड़ी के लिए चलते हैं। पहला घड़ी के लिए तो निकाल दिए पाई बाई 6, दूसरी घड़ी के लिए, दूसरी घड़ी द्वारा, दूसरी घड़ी द्वारा तय की गई कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। लेकिन ये भी तो आधे घंटा में, तो थीटा दोनों का सेम रहेगा। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर कितना हो जाएगा, पाई के पाई छोड़ देते हैं इंटू आर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, थीटा का स्क्वायर 15 लिखेंगे बता 360। अब देखेंगे 9 चौको 36, 40 बार में 5 से कटेगा, 15 और 5 8 40, मेरा कितना आ गया 3 पाई बटा 8। अब क्या कर रहा है ना कि दोनों को जो क्षेत्रफल जो आया ना उसका अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे डायरेक्ट अनुपात बराबर, तो पहला कितना लाए थे क्षेत्रफल, पहला का क्षेत्रफल लाए थे पाई बाई 6 लाए थे ना जी, पहला के लाए थे पाई बाई 6, अब बटा में 3 पाई बटा 8, दूसरा क्या लाया है, दोनों का अनुपात का मतलब होता है कि दोनों का क्षेत्रफल को डिवाइड करना। तो क्या शुरू वाला को लास्ट से गुना करते हैं, तो पाई गुने 8, अब बटा बचा जो 6 गुने 3 पाई, कितना आया। आगे देखते हैं, इसको काटिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 4 बटा 9, इसका मतलब आंसर में आया है 4 अनुपात 9। यही हमको आंसर खोज रहा था। इसके लिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या था कि 2 घड़ी मिनट किसी 2 सेकंड, तो देखो तो पहला घड़ी 2 सेंटीमीटर है, तो आधा घंटा में कितना क्षेत्रफल तय करेगा। तो कहने तो थीटा निकालने के लिए बस राउंडेशन बटा टोटल घंटा और जितना जितना पूछ रहा है क्या चीज, आधा घंटा में हाफ से गुना, तो वहां से थीटा निकल जाएगा, तो दोनों का त्रिज्यखंड निकाल दीजिएगा, फिर अनुपात निकालेगा, आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई बहुत वीवीआई 4-5 बार मैट्रिक एग्जामिनेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, तो उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त है, तो वृत्त क्या कह रहा है कि इस वृत्त का परिधि हमको दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर परिधि दिया हुआ है, तो इसका चतुर्थांश का मतलब होता है कि वृत्त का चौथा भाग ज्ञात करना। मान ला कि ये वृत्त है, तो वृत्त का चौथा भाग कौन होगा, ये भाग ही चौथा भाग ना होगा, कोई एक भाग चौथा होगा। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले वृत्त की परिधि से हम क्या कर लेंगे, हम आर निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर, तो 22 को छोड़ते हैं, और वृत्त की परिधि कितना होता है, तो 2 पाई आर बराबर 22, तो 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर बराबर 22, तो कितना होगा, 22 दूना 44,
तो 44r/7 बराबर, चाहे इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरा कितना 2 में 8 से गुना करेंगे तो 2r/7 बराबर, यहाँ पर 1 बार में करे थे तो 1, तीछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 2r बराबर कितना होगा 7, इसलिए r बराबर कितना मिल गया 7/2। r बराबर कितना मिल गया 7/2। क्या निकालना है हमको, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश मतलब क्या, चौथा भाग निकालना है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग निकालना हमको है। तो अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। क्या लिखेंगे 1/4 पाई r स्क्वायर। इसको रट जाइए आप, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 5 से 6 बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है मैट्रिक में। तो क्या होगा 1/4 इंटू पाई के स्थान पर 7/2, नहीं पाई 7 लिखेंगे, इंटू r के स्थान पर 7/2, तो 7/2 गुने 7/2, 7 से 7 कैंसिल, इसको 11 बार में कट जाएगा। क्या मिला मेरे पास, या 77/4 दूना 8, 77/4 दूना 8, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, वृत्त की परिधि से r निकाल लीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर, इसे आप रट जाइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन, आइए 20 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आती है। इसमें कुछ फिगर तिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्या दिया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब स्मॉल r, r बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और क्या है थीटा और कितना दिया हुआ है 120, तो थीटा और कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। वृत्तखंड हो 120 डिग्री है, सॉरी डिग्री में होगा थीटा। कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, क्या फॉर्मूला बनाए थे, क्या बताए थे पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर बटा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। हम बताए थे ना, जब फॉर्मूला हम बता रहे थे तो उसमें कैसे आया वो बताए थे आप लोग को। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ये होता है, बताए थे वहां पर भी, ये हो गया, ये जो हुआ ना इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं, ये हो गया वृत्तखंड। चलिए फिर से देखिए, हमको कुछ वो सब नहीं देखना है, आपको बस मैथ कैसे बनता है उस पर ध्यान देना है। r यहाँ पर दिया था r लिख दिए, थीटा दिया हुआ था थीटा लिख दिए। पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो आप देखते हैं और कुछ इसमें कुछ दिया हुआ, पाई के स्थान ये भी दिया हुआ है कि पाई के स्थान पर आपको क्या लिखना है 3.14 लिखना है, और √3 के स्थान पर क्या लिखना है बराबर 1.73 लिखना है। ये सब क्वेश्चन में ही दे चुका है। तो पाई के स्थान पर कितना रखेंगे 3.14, r के स्थान पर क्या लिखना है 12 है, तो 12 के स्क्वायर लिखेंगे, तो 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा।
थीटा के स्थान पर 120 रखना है और बटा में 360 माइनस हाफ इंटू 12 आर स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर 144 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे है तो साइन 120 तो यहाँ पर लेंगे साइन थीटा के स्थान पर 120 है 120 लिखेंगे। तो अब हमको ध्यान देने वाली है कि साइन 120 हमको खोज रहा है ना, तो साइन यहाँ पर ध्यान दे दो कि साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे। तो साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे। 90 प्लस 30 तो 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वो मतलब साइन क्या हो जाएगा, साइन नहीं साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस 30 बराबर इसका मान क्या हो जाता है, कॉस 30 का मान √3/2। मतलब कहने का मतलब कि साइन 120 का मान कितना आ गया, √3/2। जब हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास का वीडियो हम आपको प्रोवाइड किए थे उसमें देख लीजिएगा कि कॉस 30 का मान इतना कैसे आया या मतलब इसका कैसे निकला। तो साइन 120 के स्थान पर √3/2 लिखना है। अब काटेंगे 12 तिहाई 36 3 से कट जाएगा और 3 से शायद ए भी कटने वाला है। तो 3 चौको 12 और 2 बचा और 3 अठी 24। चलिए यहाँ तक तो खत्म हो गया। क्या लिखेंगे 3.14 गुने 48 माइनस इसको काट दीजिए 72 दूना 144। इसका लिखेंगे 72 दूना 144। अब हम इस पर ध्यान दे देंगे 72 लिखेंगे इंटू साइन 120 के मान अभी कुछ देर पहले बताएं कितना होता है √3/2। तो √3/2 लिखेंगे। कट गया कितना मिला 36 मिला। अब क्या लिखेंगे 3.14 गुने 48 माइनस 36 गुने 1.73। बस इसको आप घर पे ना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसमें एक चीज कॉमन दिख रहा होगा चाहे नभी नहीं दिख रहा है। ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते, कॉमन 16। बस इसको आप गुना कीजिएगा, इसको आप गुना कीजिएगा, गुना करके आप घटा दीजिएगा, आंसर चल आएगा। आप तो इतना कर सकते हैं क्योंकि हम करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर हम बता देते हैं कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 तो हो गया। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह दिया, हम पढ़ के बता देते हैं। किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्या दिया हुआ है। वलय का मतलब क्या होता है कि वैसा भी जिसका केंद्र क्या हो, दोनों का सेम हो। तो कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या 20 दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। ये बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मतलब बाहरी मतलब बड़ा आर बराबर कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। और छोटा आर ये वाला ये कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है 15। तो कह रहा है ना हमको कि इसका एरिया ज्ञात करें, वलय का क्षेत्रफल। सॉल्यूशन में R1 दिया हुआ है कितना, R दिया हुआ है कितना 20 मतलब बड़ा, और स्मॉल r दिया हुआ है 15। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में यूनिट मत छोड़िएगा, सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है वलय का क्षेत्रफल निकालना है। वलय का क्षेत्रफल बराबर वाट। यही क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला पुट कीजिए डायरेक्ट आंसर चल आएगा। वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू बड़की मतलब आर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये हम बताए थे उस दिन
पाई के पाई छोड़ दीजिए, बड़ा स्क्वायर कितना है 20 के स्क्वायर माइनस ये कितना है आर कितना है स्मॉल आर 15 है। तो कुछ नहीं करना है, 15 20 के स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। और इसको जब घटा दीजिए तो कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा 3 में से 2 गया 175 और पीला पाई है तो पाई लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट कीजिए। फॉर्मूला याद करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर फॉर्मूला अगर 10 क्लास में अगर याद नहीं करते हैं तो आप एक भी प्रॉब्लम अपने मन से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्टेड है कि सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, तब मैथ बनाने की ओर सोचिएगा तो मैथ बन जाएगा। अब क्या क्वेश्चन है 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला बन गया। तो 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 दे रहे हैं। 21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वलय का भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। बस देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे, ये वलय तो इसी यही ना वलय है, वलय तो मेरा यही है। क्या करा है वलय की भीतरी त्रिज्या मतलब भीतरी त्रिज्या मतलब स्मॉल सर्किल, ये दिया हुआ है कितना मान लिया कि वो मान लेते हैं इसको 10 दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका चौड़ाई 5 दे रहे हैं और ये जो चौड़ाइया यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ना ये सब चौड़ाई वो 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि इसका एरिया हमको ज्ञात करें, जो बचा हुआ भाग जो ये है वलय वाला जो भाग है उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, अगर मान लिया कि ये कितना है 10 है और ये कितना है 5 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो मतलब कहने का मतलब कि स्मॉल आर 10 हो गया और बड़ा आर कितना हो गया 15। सिंपल सा। तो देखिए सॉल्यूशन पर स्मॉल आर कितना दिया है 15, बड़ा आर कितना दिया हुआ है तो 10 + 5 बराबर 15। नहीं, छोटा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, बड़ा क्या है 10 + 5 बराबर 15। अब इस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वलय का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई को पाई छोड़ेंगे, आर कितना दिया हुआ है बड़ा वाला 15, तो 15 के स्क्वायर माइनस छोटा वाला 10 दिया हुआ है तो 10 के स्क्वायर लिखेंगे। पाई 225 माइनस 100 बराबर घटा दीजिए तो कितना आएगा, घटाइए ना जी, 5 में से 0 तो 5, 2 में से 0 तो 2 और 125 पाई। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। क्या है ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है। चलिए बहुत ही क्वेश्चन इजी है क्योंकि ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या क्वेश्चन, एक गोल छल्ले की बाहरी, मान लिया कि गोल छल्ला है इस तरह से। 22 नंबर क्वेश्चन है एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या, बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर दे दिया हुआ है, 8 मीटर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एक
गोल छल्ले की बाहरी गोलाई 8 सेंटीमीटर। यदि छल्ले की क्षेत्रफल इतना है तो छल्ले की भीतरी, तो छल्ला ये इस टाइप का बले टाइप का होता है छल्ला, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका ये जो बले, तो बले का क्षेत्रफल दे दिया कितना है 88 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है 88 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि भीतरी, कहने का मतलब ये जो बड़ा वाला जो है ना, वो बड़ा वाला दिया हुआ है 8 और छोटा वाला हमको निकालना है क्या, बड़ा आर बराबर तो दिया हुआ है और छोटा आर निकालना है। मैंने भीतरी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। बाहरी त्रिज्या हमको दिया हुआ है और भीतरी त्रिज्या हमको निकालना है, और मतलब क्षेत्रफल भी वलय का दिया हुआ है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन दिया हुआ क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ था छल्ले का क्षेत्रफल। छल्ले इसका मतलब है कि वलय, वलय का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 88 मीटर स्क्वायर, और बड़ा आर दिया हुआ था 8 मीटर, स्मॉल आर निकालना। यही तो सिंपल क्वेश्चन है बस। छल्ले इसका मतलब कि वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई इंटू बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा। तो छल्ले का क्षेत्रफल के स्थान पर 88 लिख देंगे, तो 88 बराबर पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना दिया हुआ है 8, तो 8 के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर तो हमको निकालना है। बैचों को 88 4 बार में हो गया, एक बार साफ साफ उतार देते हैं। 4 बराबर 1/7, चाहे इसको डायरेक्ट मतलब 8 8 64 माइनस आर स्क्वायर, अब बटा में पूरा के 7 कर दे सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, सचो को 28 बराबर 64 माइनस आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ के बाद यहाँ आइए, चाहे फिगर को खत्म कर देते हैं। अब क्या मिला, आर स्क्वायर को इधर ले आइए, 28 को उधर ले चले जाइए। तो आर स्क्वायर अगर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 64 माइनस 28। इसको घटाइए तो कितना होगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14, 6 5 2 3, इसलिए आर और कितना होता है हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा 36 अंडर रूट में। यह स्क्वायर उधर जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है अंडर रूट में। तो कितना हो गया 36 का बोलता, आर कितना आ गया 6 आ गया। क्या हमसे पूछ रहा था भीतरी, तो छल्ले की भीतरी लेंगे, छल्ले की भीतरी त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, आंसर मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो मतलब घर पे फार्मूला अप्लाई कीजिएगा बन जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जाने के पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, मतलब करके ही जाइएगा। थैंक्स।